जानते हैं, कल आपके गोरखपुर वाली भाभी का फोन आया था। उनका फोन आया था तो राम कसम हमारा एकदम जी जर जाता है। हम जानते हैं उनका उनका फोन अगर उठाए तो हमारा दिमाग गर्म होना ही होना है। कचहरी करती है यार, आन का तान बात करती रहती है। उठाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी उठा लिए। फोन जैसे उठाए, भाभी नमस्ते, हाल चाल नहीं पूछ रही है, खुश रहो नहीं बोल रही, सीधे कह रही है एक खुशबू रक्षाबंधन की तैयारी हो गया। हम क्या, हाँ भाभी क्या तैयारी करना है, मेरा भाई आएगा राखी बंधवाने, हम जाएंगे नहीं, आप तो जाती हैं हर बार। कहीं हाँ मेरे चार चार भाई हैं तो मुझे जाना पड़ता क्योंकि चारों लोग तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाभी मेरे भी दो भाई हैं लेकिन एक भाई हमारे यहाँ आता है, एक भाई बहनों के यहाँ जाता है जो नजदीक नजदीक है। तो बोल रही है एक खुशबू पिछले साल राखी पे क्या पाई थी। अब बताओ पिछले साल राखी से उनको काम मतलब, लेकिन नहीं पिछले साल राखी पे हम क्या दीदी, मेरे भाई छोटे छोटे तो पैसा हमको देते हैं भाई, जो कभी पैसा देते कभी कपड़ा दे देते हैं, जो हम पाते हैं वो हम बता दिए। तो हम पूछबो नहीं किए, कह रही है मेरे भैया जानती हो, बड़े वाले भैया हमको पिछले साल राखी पे पायल दिए थे और मेरे बीच वाले भैया 4,000 रुपया दिए, कहे बहनी जाओ जो मन पसंद साड़ी अपने खरीद लो। और उससे तीसर के नंबर का भैया हमको किचन सेट दिया था, और जो चौथा वाला भैया था वो हमको जो है छोटा है तो पैसा दिया था। लेकिन खुशबू ठीक है, उसका पैसा भी ठीक था, 2100 रुपया हमको दे दिया था। पायल खुशबू इतना बढ़िया था, हमको तो अब समझ में आ रहा है कि अब इंतजार हो रहा है कि इस बार राखी पे हमको क्या क्या मिलेगा। हमको तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है भाई राखी का। हम अब बताइए, आप सोचिए इतना चांदी महंगा है, के दे रहा पायल, ओ चच्चर भाई। ये हमको बेवकूफ समझती है, इनके चार भाई मिल के एक खिचड़ी नहीं पहुंचाते हैं बहन के यहाँ। अच्छा मेन जानते एक बात क्या ये रहती है, गोरखपुर में इनका कोई देखता तो है नहीं, कौन भाई क्या दिए, ये खुदे के पैसा से खरीदते हैं और कहते हैं हमारे बड़के भैया दिए, मझिल के दिए, तीसर के दिए, फलाने दिए, ढक्काने दिए। हम लोग क्या सबको आता जाता रहता है भैया, हम झूठ भी नहीं बोलते हैं, जो पाए हैं वो बताते कि झूठ बोलने का मतलब। अब मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, हम किससे बात कर रहे हैं। सुन रहे बताइए तो। जब कोई बात करता है तो उसमें हाँ ना बोलना चाहिए, तब लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है। अच्छा हम अगर आपसे नहीं कहेंगे, हम जानते हैं आप बिजी हैं, लेकिन आपसे नहीं कहेंगे तो हम किससे अपने मन की बात करेंगे। फिर उसके बाद जानते हैं, तो फिर अच्छा हम सुन रहे तो गुस्सा लग रहा, करिए हमको बड़े राखी की इंतजार है, तो हम भी बात उनका काटे। हम कहे दीदी बहनी का फोन आया था। करिए अच्छा तुम्हारे पास की थी, मेरे पास तो नहीं की। अच्छा क्या कह रही थी, हमके बता रहे सुनिए तो। बहनी कह रही थी, बहनी क्या मम्मी भी दीदी कह रही थी कि तुम लोग अपने मायके से इतना इतना सामान पाती हो और तुम्हारी एकलौती बहन है उसको क्या देती हो। तो हम तो भी दीदी, अब हम भैया जो पाते हैं, अब बहनी भी कर दी भाभी इस बार हमको जो आप लोग अपने नैहर से पाती वही चाहिए। तो भैया दीदी हम तो भैया पैसा पाए थे, हम पैसा दे देंगे, हम बता देंगे मम्मी जी से कि मम्मी जी अरे बड़की भाभी जो ना पायल पाई थी, किचन सेट पाई थी, साड़ी पाई थी, कपड़ा पाई थी, जो जो पाई थी हम सब बता देंगे। भाभी तो आप भी पायल के इंतजाम कर लीजिए भाई, बहनी को देना पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है भाभी तुरंत कह रही है, अरे अरे खुशबू बता, मेरा बात सुन, मेरी कर रही, अरे खुशबू प्लीज खुशबू बताना मत, नहीं बहन इतना चांदी महंगा हो गया कहाँ से देंगी। हमके क्या हुआ दीदी, इकलौती बहन है, आप अपने भाई के चार भाई से लेती है, वो अपने एक दो भाई से नहीं पा सकती हैं क्या, उसका भी तो फर्ज है। तब से हमारे पीछे पड़ी, हम फोन में काट दिए गुस्सा के मारे, भगवान का सब। और जानते हैं 5 मिस कॉल पड़ा है उनका, उठेबो ना कर न लगाई, एकदम दिमाग गरमा दी है, झूठ नहीं कह रहे हैं।